हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक इसमें बताया गया। इसमें सेक्शन 251 कहता है सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। अब इसमें कहा गया कि when in a summon cases the accused appears or in brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether the plead guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary of frame of फॉर्मल चार्ज। ये बहुत क्लियर स्टेट किया गया है कि इसमें कहा गया है कि जब अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होता है या उसे पुलिस के द्वारा लाया जाता है या स्वयं उपस्थित होता है, तब मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि आपको एक कृत्य या यह आरोप जो आप पर लगाया गया है इसकी करने के लिए आपको कोई गिल्टी है। अगर गिल्टी है तो एक्सेप्ट कर दे, अगर गिल्टी नहीं है तब फिर इसको हम ट्रायल के लिए प्रोसीड करेंगे। लेकिन उसका लास्ट में इन्होंने कहा इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम ए फॉर्मल चार्ज। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए ट्रायल के लिए वो फॉर्मल चार्ज बनाए, मजिस्ट्रेट फॉर्मल चार्ज बनाए। तो सेक्शन 251 में बताया गया कि जब भी समन केसेस में अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होता है तो मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि अगर उसको गिल्टी है तो एक्सेप्ट करे, और जो गिल्टी है उसको एक्सेप्ट करके अपना स्टेट करे मजिस्ट्रेट के सामने। अगर गिल्टी नहीं है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करे, और उसके बारे में जरूरी नहीं है कि वो चार्ज फ्रेम करे। ये तो बात हो गई सेक्शन 251 की। सेक्शन 252 में कहता है अगर अक्यूज ने अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर ली, जो उस पर आरोप लगाया गया, कहा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, उसको सजा सुनाई जाएगी वो जब उसने अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर ली। इट इज अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convicted to thereon। अब इसमें कहा गया कि अगर उसको गिल्टी महसूस है और तो मजिस्ट्रेट उनकी बात को जो अक्यूज्ड बोल रहा है गिल्टी के लिए उसको लिखेगा, जो वो शब्दों में बता रहा है, जो वर्डों में बता रहा है उसको वो शब्दों में लिखेगा, और लिखने के बाद उसको कन्विक्ट करेगा, उसको जो सजा होगी वो सुनाएगा। अब सेक्शन 253 में कहा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस। जो छोटे केस हैं, जो छोटे मामले हैं, उनमें जब कोई अक्यूज्ड उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट क्या उसमें से करेगा, उसके बारे में 253 में बताया गया। इसमें कहा गया, इसका सब क्लास 1 कहता है वेयर समन हैज बीन इश्यूड अंडर सेक्शन 206 एंड द अक्यूज्ड डिजायर्स और टू प्ली गिल्टी to the charge without appearing before the magistrate, he shall submit to the magistrate by post or by messenger a letter containing to his plea and also an amount of fine specified in the summon। अगर वो उपस्थित नहीं होता, कौन अक्यूज्ड, तो जो समन अक्यूज्ड को प्राप्त हुआ है उसमें जो उसके जुर्माना लिखा गया, जो उसमें चार्ज लिखा गया कि आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, वो एक लेटर लिख करके बाय रजिस्टर्ड डाक या एडवोकेट या अन्य किसी माध्यम से उस कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाएगा, और मजिस्ट्रेट उस जो उसने फाइन किया, जुर्माना किया, उसे जमा करा करके कोर्स में उस केस को क्लोज करेगा। इसका सब क्लास 2 में ये कहा गया।
सब क्लास 2 में कहा गया द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑन his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons। जो समन में स्पेसिफाइड, जो समन में लिखा गया कि आपको ये जुर्माना देना है, तो वो जुर्माना बाय रजिस्टर्ड डाक या किसी व्यक्ति के माध्यम से वो भेज देगा और उसके लिए जो कन्विक्ट है वो मजिस्ट्रेट वो करेगा और उसको जुर्माने को एक्सेप्ट करके जमा करा देगा। अब सेक्शन 254 में कहा गया, इसके सेक्शन 253 में ये बात कही गई कि अगर अक्यूज सामने नहीं आता है, उपस्थित नहीं होता है और उसने बाय रजिस्टर डाक या किसी तरह से भेज दिया, तो उसको जो उसमें कन्विक्शन के लिए इतना जुर्माना कहा गया वो मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेगा और उसके लेटर को लिखेगा, केस को क्लोज करेगा। अब सेक्शन 254 में आता है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब वो प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी जहां पर कि अक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं किया गया, जहां पर अक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं किया गया। सेक्शन 54 में कहा गया if the magistrate does not convict the accused under section 253 or section 53, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produced in his defense। तो इसमें कहा गया कि अगर वो कन्विक्ट नहीं करता है मजिस्ट्रेट, तो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से वो सारे विटनेसेस और जो सारे साक्ष्य है वो सब कलेक्ट करेगा, वो सब मंगाएगा और जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ के सारे साक्ष्य और विटनेसेस मंगाएगा। मंगाने के बाद में उसे ये देखना है, सब क्लास 2 में कहता है द मजिस्ट्रेट में इफ थिंग्स फिट, अगर उन सब साक्ष्यों को देखने के बाद में मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड इश्यूज अ समन टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसके जब ये कलेक्ट हो गए, कलेक्ट होने के बाद में अगर कोई साक्ष्य शेष रहता है तो इसमें सेकंड कहा गया कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके लेटर पर या अक्यूज्ड के लेटर पर उस व्यक्ति को समन भेज देगा जिसको उसने विटनेस के लिए बुलाने के लिए चाहा है और वो समन पर वो उपस्थित होगा कोर्ट के सामने जिसको विटनेस के लिए कोर्ट ने समन भेजा है। इसमें सब क्लास 3 में कह दिया द मजिस्ट्रेट में बिफोर समन एनी विटनेसेस on such application act require that the reasonable expenses of the witnesses required in the attending for the purpose of the trial be disposed in court। उसका जो मिनिमम चार्ज होगा उसके लिए वो करेगा। अब सेक्शन 255 में कहा कि एक्विटल और कन्विक्शन। अब बात हो गई कि जो प्रोसिक्यूशन था उसकी तरफ से जितने एविडेंस से आ चुके हैं और अक्यूज्ड की तरफ से जितने एविडेंस से आ चुके हैं और जो दोनों के लेटर पर किसी विटनेस को बुलाना था वो मजिस्ट्रेट ने बुला लिया और उसका एविडेंस हो गया, उसका लोकल जो मिनिमम एक्सपेंसेस है उस पर। उसके बाद में क्या कहा गया, सारे एविडेंस को देखने के बाद में 255 में कहा गया कि वो उसे वो एक्विटल कर सकता है, मतलब दोष मुक्त करके खत्म कर सकता है या तो उसको सजा सुना सकता है। 255 if the magistrate upon taking the evidence referred to in section 255 54 and such further evidence if any as to may if his own motion causes to be produced find the accused not guilty the shall record an order of acquittal। अब जिसमें अक्यूज्ड ने अपनी गिल्टी एक्सेप्ट नहीं की थी, प्रोसीजर अपनाया था, उसमें दोनों साइड के एविडेंस आने के बाद में मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं इसमें से उसका कोई दोष नहीं है, दोष सिद्ध नहीं होता है, तो उसे एक्विटल कर देगा, माफ कर देगा, छोड़ देगा दोष मुक्त करके और केस को
खत्म करेगा। और अगर उसे लगता है कि नहीं, उसके द्वारा जो एविडेंस दिए गए प्रोसिक्यूशन की ओर से, उससे ये साबित होता है कि इसने वो ऐसा आरोप किया है, तो उसे दोष सिद्ध करेगा। अब सेक्शन 256 में कहा नॉन अपीयरेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अब जब वो उपस्थित नहीं हो रहा कंप्लेनेंट या उसकी डेथ हो गई, ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि इफ द समन हैज बीन इश्यूड ऑन कंप्लेनेंट को जो समन भेजा गया एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और उस दिन जिस दिन अक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर होता है, और एनी डे सब्सटेंस देयर टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न्ड, और या उस दिन जिस दिन की हियरिंग के लिए वो तिथि निश्चित की गई है, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, और उस दिन कंप्लेनेंट उपस्थित नहीं होता। जिस दिन कंप्लेनेंट को नोटिस भेजी गई कि इस दिन अक्यूज्ड उपस्थित हो रहा है और आपको उपस्थित होना है, और या उसके अगले दिन जिस दिन डेट फिक्स की गई है, उस दिन कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है, और जिस दिन की अक्यूज्ड उपस्थित हो रहा है और उस दिन कंप्लेनेंट नहीं आता है, उस दिन अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियर बिफोर कंप्लेंट acquit the causes caused unless for some reasons to things it appears to adjourn the hearing of the case to some other day। वो ये सोच सकता है कि अगर उसकी कोई ऐसी कोई घटना आ जाती है कि जिससे लगता है कि नहीं आज नहीं क्लोज करना, तो अगर अदर डे उसको डिसाइड कर देगा। अगर नहीं अदर डे डिसाइड करने कोई रीजन नहीं मिलता है, तो वो इस बात को लिखेगा और लिख करके केस को क्लोज करेगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है, इसके प्रोवाइडेड में कहा गया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, सपोज करते हैं किसी कंप्लेनेंट की डेथ हो गई और उसमें कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से चल रहा है, कोई प्रोसीड कर रहा है, और मजिस्ट्रेट समझता है कि कंप्लेनेंट की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, अदरवाइज उस केस को यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 256 में कहा गया। इसके बाद में सेक्शन 257 का विड्रॉवल ऑफ कंप्लेनेंट को वापस लेना, कंप्लेंट को वापस लेना 257 में कहा गया कि कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है। सेक्शन 257 विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट को वापस लेना। इफ ए कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, जब तक कि कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया गया कंप्लेनेंट में, उस कंप्लेंट में, उसके पहले कंप्लेनेंट चाहे तो कंप्लेंट को वापस ले सकता है, कंप्लेंट को वापस ले सकता है। ये 257 में कहा गया। अब सेक्शन 258 का पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, कुछ निश्चित केसेस में मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो उस केस को स्टॉप करे, उस केस की सुनवाई को रोक दे। अब इसमें कहा गया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीजीएम की पूर्व अनुमति से कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेंट की प्रोसीडिंग को रोक सकता है किसी स्पष्ट कारण के लिए, और रोक सकता है, और रोक करके उसमें जो अक्यूज्ड है उसको दोष मुक्त करके छोड़ सकता है और केस को समाप्त कर सकता है। इसी में इसमें सेक्शन 258 में कहा गया इन एनी समन केसेस, कोई भी समन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट के अलावा फाइल किया है, कंप्लेनेंट के अपॉन कंप्लेंट ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और with the provision sections of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal
and in any other cases release the accused, and such release shall have the effect of discharge. और ऐसा जो रिलीज होगा वो डिस्चार्ज समझा जाएगा कि उस केस को डिस्चार्ज कर दिया गया। सेक्शन 258 में मजिस्ट्रेट को पावर ये दिया गया कि वो किसी भी स्टेट में जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं सुनाया गया तब तक वो उसको स्टॉप, किसी भी स्टेज में स्टॉप कर सकता है और उसने रीजन को रिकॉर्ड करके उसको दोष मुक्त कर सकता है, अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। अब सेक्शन 259 में आता है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। अगर इसमें से कहा गया कि जो समन केसेस है मजिस्ट्रेट को उनको वारंट केसेस में कन्वर्ट करने का पावर है। वो कैसे कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस कलेक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, एविडेंस जब कलेक्ट होने के बाद में मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं ये समन केसेस में नहीं है, इसको केस में वारंट केस होना चाहिए इस एविडेंस के अनुसार में, इस एविडेंस को देख करके तो उसे वो समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। ये सेक्शन 259 में मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो समन केसेस को वारंट केस में कन्वर्ट करे। इसमें कहा गया when in course of the trial of a summon cases relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offense should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by his court for the trial of warrant cases and may recall any witnesses who may have been examined. वो किसी भी मेन अक्यूज्ड के मेन विटनेसेस का एक स्टेटमेंट लेने के बाद में किसी भी स्टेट में उसको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं ये समन केस नहीं है, ये वारंट केस है, तो उसको कन्वर्ट कर सकता है। और वारंट केस कन्वर्ट करने के बाद में जो भी विटनेसेस हैं अगर वो चाहे तो उन विटनेसेस को समन भेज करके उनको बुला करके उनका स्टेटमेंट ले सकता है। इसमें कन्वर्ट करने का पावर दिया गया 259 में। तो अभी इसमें से जो हमने चैप्टर 20 में देखा कि ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो समन केसेस हैं उनका कैसे ट्रायल होगा, वेरी इजी है, सिस्टम सब एक ही है, चाहे वो वारंट केस हो चाहे समन केस हो या सेशन से है, सबका सिस्टम एक ही है ट्रायल का। कि सेक्शन 251 में कहा गया कि मजिस्ट्रेट के सामने जो अपीयर होता है या लाया जाता है तो उससे पूछेगा, अगर गिल्टी है तो सजा करेगा, नहीं तो दोष मुक्त करेगा। सेक्शन 52 में कहा गया कन्विक्शन ऑफ गिल्टी, अगर उसने गिल्टी महसूस नहीं की है तो फिर क्या करेगा, प्रोसीड। 253 में कहा कन्विक्शन ऑन प्री ऑफ गिल्टी एंड एब्सेंस, अगर वो एब्सेंस है तो वो रजिस्टर्ड डाक से भेजेगा जो उस पे समन में पैसा लिखा हुआ है, फाइन लिखा हुआ है, और मजिस्ट्रेट एक लेटर के साथ मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सेक्शन 254 में कहा कि जब उसको सजा नहीं कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है तब उसमें क्या होगा कि प्रोसीजर क्या होगा कि उनको बुलाएगा, विटनेसेस वगैरह को उनके एविडेंस कलेक्ट करेगा। सेक्शन 255 में दोनों तरफ के एविडेंस लेने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि नहीं कि इसमें कोई के वो आरोप जो लगाया गया वो गलत है तो एक्विटल कर सकता है, और या अगर आरोप उसके साबित है तो उसको कन्विक्ट कर सकता है। अब सेक्शन 256 में कहा गया कि अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है या वो अपीयर नहीं होता है, तो जब अपीयर नहीं होता है या डेथ हो जाती है, अगर कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से है और प्रोसीड हो सकता है तो उसे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज केस को समाप्त कर देगा। सेक्शन 257 में कहा कि कंप्लेंट को वापस लेने का पावर है फाइनल ऑर्डर के पहले, और सेक्शन 258 में कहा कि प्रोसीडिंग सर्टेन केसेस टू स्टॉप किसी भी मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि जो सर्टेन केसेस हैं उनको स्टॉप करे और स्टॉप करके उनको वो खत्म कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है।
सेक्शन 259 में कहा कि समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये वेरी बिजी सेक्शन है। चैप्टर 20 के सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक। अब सेक्शन 21 हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समरी ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।